हेलो बच्चों, नमस्कार। आज हम लोग व्याकरण के अंतर्गत वाच्य पढ़ेंगे। देखिए, आप लोग लिखिए इसको। व्याकरण 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 में हम लोग वाच्य वॉइस आज हम लोग यही पढ़ेंगे। तो बच्चों, आप लोग देख लीजिए, वाच्य सब पढ़ने से पहले ये देखना है कि वाच्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। आप लोग देखेंगे वाच्य का शाब्दिक अर्थ होता है बोलने का विषय, बोलने का विषय। अब हमने देखा वाच्य का अर्थ होता है बोलने का विषय। अब इसकी परिभाषा देखेंगे तो आप लोग इसकी परिभाषा लिख लीजिए। देखिए, आप लोग इसकी परिभाषा वाच्य परिभाषा। बच्चों ध्यान दीजिएगा, परिभाषा है क्रिया के जिस रूप से यह जाना जाए, यह पता हो कि वाक्य में क्रिया द्वारा किए गए विधान यानी कही गई बात का विषय कर्ता है, कर्म है या भाव है। तो इस प्रकार से पता चलता है कि कौन सा वाच्य है। जैसे देखेंगे, जैसे मोहन पढ़ रहा है, जैसे मोहन पढ़ रहा है। तो इसमें देखिए पढ़ने की बात है। इसमें तो पढ़ने की बात है, तो इस वाक्य में पढ़ने का मुख्य विषय है तो मोहन है, तो ये जो है कर्ता पड़ जाता है। तो इस प्रकार से यह कर्तृवाच्य है। बच्चों, यह कर्तृवाच्य है, मुख्य विषय है पढ़ रहा है, पढ़ना उसका, तो कर्तृवाच्य है। अगला है बच्चों, देखें आप कि वाच्य के भेद, वाच्य के भेद। वाच्य के भेद, वाच्य के भेद। वाच्य के भेद तीन होते हैं बच्चों। पहला है कर्तृवाच्य, दूसरा है कर्मवाच्य, तीसरा है भाववाच्य। तो देखेंगे, पहला इसका भेद है, प्रकार है कर्तृवाच्य, दूसरा है कर्मवाच्य, और तीसरा वाच्य है भाववाच्य। कर्तृवाच्य में बच्चे, जैसे आप जानते हैं कि कर्म की प्रधानता ही होती है, तो इसमें कर्ता की प्रधानता होती है। इसमें कर्ता की प्रधानता, क्रिया का सीधा संबंध, प्रधान संबंध कर्ता से होता है। जैसे राम पत्र लिखता है,
तो कर्तृवाचक के बारे में कहेंगे जैसे राम लिखता है, लिखता है। तो इसमें राम लिखता है, लिखता है यानी इसका सीधा संबंध कर्ता से है, तो राम लिखता है इस प्रकार से है। और इसके कर्तृवाचक में बच्चों क्रिया के लिंग और वचन कर्ता के अनुसार होते हैं, और कर्तृवाचक में बच्चों अकर्मक भी होती है क्रिया, सकर्मक भी होती है, दोनों क्रियाएं होती हैं कर्तृवाचक में। तो आप देख रहे हैं कर्तृवाचक में दोनों क्रियाएं होती हैं। तो पहला सकर्मक भी होती है क्रिया, अकर्मक भी होती है। तो सकर्मक का उदाहरण देखिए आप, सकर्मक, पहला सकर्मक और दूसरा अकर्मक, दोनों क्रियाएं होती हैं कर्तृवाचक में। तो कर्तृवाचक में उदाहरण देखिए इसका क्या है, कर्तृवाचक में उदाहरण है राम पुस्तक पढ़ता है। तो देखें राम पुस्तक, राम पुस्तक पढ़ता है, राम पुस्तक पढ़ता है। तो इसमें जैसे लड़के निबंध लिखते हैं, तो ये लिखना है सकर्मक क्रिया है, स्वीकार है, सकर्मक क्रिया है कि माने लिखता ही है, इत्यादि क्रियाएं आती हैं। दूसरा अकर्मक में देखेंगे, अकर्मक, अकर्मक में देखिए, अकर्मक का उदाहरण देखिए आप कि अकर्मक में होता है रमा रोती है, बालिका हंसती, इसमें निषेध सूचक होता है। तो इसमें रमा, रमा रोती है, रोती है पहला, दूसरा है बालिका, बालिका हंसती है, हंसती है। इसमें कोई रोना, सोना, हंसाई कोई क्रिया नहीं है, ये तो एक अलग से है क्रिया है, इसलिए है अकर्मक सकर्मक। दूसरा बच्चों हम लोग का है कर्मवाच्य, कर्मवाच्य हम लोग देखेंगे। दूसरा कर्मवाच्य, दूसरा वाच्य हम लोग का है कर्मवाच्य, कर्मवाच्य। कर्मवाच्य बच्चा सीधा संबंध कर्म से होता है, क्रिया का सीधे संबंध कर्म से होता है। तो इसको समझ लीजिए, देख लीजिए, इसमें क्रिया की प्रधानता होती है, अर्थात क्रिया का सीधा संबंध कर्म से होता है। क्रिया के लिंग वचन कर्म के अनुसार होते हैं। तो जैसे इसका उदाहरण आप देखिए, सुरेंद्र से पत्र लिखा जाता है, सुरेंद्र से, सुरेंद्र से पत्र लिखा जाता है। यदि कहते हैं कि सुरेंद्र पत्र लिखता है तो कर्तृवाच्य होता है, लेकिन से, द्वारा, के, द्वारा ये सब करते हैं। तो इसमें क्या करते हैं कि कर्तृवाच्य वाला जो विभक्ति चिन्ह होती है, जिस उसको हटा दे कर्ता ने कर्म सो कर्म से, तो ये जो है ये से को हटा दिया जाता है। तो सुरेंद्र से पत्र लिखा जाता है, सुरेंद्र पत्र लिखता है, तो इसमें सुरेंद्र से, तो से पत्र लिखा जाता है। तो एक कर्मवाच्य हो गया, और जो है सो बेटा दूसरा है भाववाच्य, तीसरा वाच्य हम लोग का है भाववाच्य है। तीसरा भाववाच्य समझ लीजिए, तीसरा है भाववाच्य, भाववाच्य। भाववाच्य में निषेधात्मक होता है बेटा। तो भाववाच्य का देखिए, इसमें भाव की ही प्रधानता होती है, इसमें जो है कर्ता या कर्म की नहीं होती है, यह अकर्मक क्रिया धातुओं से होती है। तो इसमें एक वचन पुल्लिंग अन्य पुरुष में रहती है, इसका अधिक प्रयोग निषेधात्मक वाक्य में होता है। जैसे
मुझसे बोला भी नहीं जाता। जैसे मुझसे बोला भी नहीं जाता। दूसरा है अब चला जाए। पहला उदाहरण था, अब जो है अब चला जाए, दूसरा उदाहरण है। तो इसमें बोला नहीं जाता, देखिए निषेधात्मक है, तो इस प्रकार से भाववाचक अब चला जाए, यहाँ नहीं रुकना है, तो इसका मतलब है निषेध, अब यहाँ चल करना है, यहाँ से चलना चाहिए। तो ये भाववाचक, इस प्रकार से आपका बच्चों ये वाच्य का टॉपिक रहा। अगली पीरियड में हम लोग और इस पर ध्यानपूर्वक ध्यान देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।